what's up? It's me, your girl Diksha, and I make videos related to fashion, beauty, lifestyle, travel और बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। आशा है माता रानी आप सबको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगी। एंड हाँ, चलिए बात करते हैं अब इस वीडियो के बारे में। तो ये वाला जो वीडियो है ये थोड़ा सा यूनिक होने वाला है क्योंकि गरबा फेस्टिव तो चल ही रहा है, आप सभी को पता है। तो ये जो मैंने आउटफिट डिज़ाइन किया है ये बेसिकली गरबा के पर्पज से तो मैंने नहीं डिज़ाइन किया क्योंकि मैं गरबा खेलने कहीं जा नहीं रही हूँ। आई पर्सनली डोंट प्रेफर टू गो एनीवेयर क्योंकि कोविड भी चल रहा है एंड इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग अपनी सेफ्टी खुद से रखें। तो मैंने भीड़ को अवॉइड किया जाना, बट आई डेफिनेटली डिजाइंड दिस आउटफिट फॉर माई सेल्फ क्योंकि आई रियली लव ड्रेसिंग अप और कपड़े किसको पसंद नहीं है। तो ये जो पूरा का पूरा आउटफिट है ये मैंने खुद डिज़ाइन किया है और इस वाले वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करने वाली हूँ कि इस आउटफिट को डिज़ाइन करने के पीछे मेरा थॉट प्रोसेस क्या था। अगर आपको ये आउटफिट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि अच्छा लगेगा मुझे। वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना। और नाउ विदाउट फर्दर ब्लैबरिंग लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। ओके गाइस, तो सबसे पहले बात करते हैं इंस्पिरेशन की कि मुझे इतना घेरे वाला और इतना कलरफुल स्कर्ट बनाने की सूझी कहाँ से। तो मैं ना इंस्पायर हो गई थी पिंटरेस्ट के इस डिज़ाइन से और मेरे फ़ोन में ये डिज़ाइन बहुत लंबे टाइम से रखी ही हुई थी। आई वॉज लिटरली वंडरिंग कि मैं इसको बनवाऊंगी कैसे और कौन सा कपड़ा लूँगी। उसके लिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड थी, बट उसके बाद भी मेरे पास दिमाग में एक आइडिया आया और वो आइडिया क्या था सुन लीजिए। गाइज, आइडिया आने के पीछे भी ना बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक्चुअली मैं एक शॉपकीपर की शॉप पे गई थी एंड वहाँ पे बाग प्रिंट के बहुत सारे सूट्स रखे हुए थे, यानी कि सूट का जो पूरा का पूरा रॉ फैब्रिक था ऊपर का अलग था एंड नीचे का अलग मटेरियल था एंड वो ज़मीन पे ना वो रख के किसी को दिखा रहा था। तो आई थॉट कि यार मुझे ऐसा स्कर्ट बनवाना था जिसकी बहुत सारी कलरफुल कलियाँ हो, तो क्यों ना मैं 2 बाग पीसेस ले लूँ, यानी बाग प्रिंट के ड्रेसेस ले लूँ जिसमें अपर अलग है बॉटम अलग है एंड इस तरीके से अगर मैं 2 सूट्स लूंगी तो मेरे पास 4 तरीके के कपड़े हो जाएंगे। आई फेल फॉर इट कि यार ये आइडिया बिल्कुल सही है एंड आई डिस्कस दिस थिंग विथ माई टेलर और टोटल मेरे पास ऐसे करके 9 मीटर का कपड़ा हो रहा था। उसके लिए भी मैंने कुछ चीज़ें अपने दिमाग में रखी कि पहले तो मुझे सिर्फ कॉटन की तरफ ही जाना था क्योंकि मुझे इसमें अस्तर नहीं लेना था, बहुत भारी ऑलरेडी और घेरे वाला स्कर्ट बनना था। क्योंकि सेकेंड चीज़ मुझे जो देखनी थी वो ये देखनी थी कि प्रिंट्स इस तरीके की हो कि जब वो कली में कटे तो ऐसा ना हो दूसरी कली मेरी वेस्ट जाए, क्योंकि जब कली में कपड़ा कटता है तो ऊपर की कली जब कटती है, एक कली जब कटती है तो ऊपर का कपड़ा पतला रहता है और नीचे आके चौड़ा हो जाता है एंड सेकेंड कली जब कटती है तो नीचे वाला कपड़ा पतला रहता है एंड ऊपर की तरफ वो चौड़ा रहता है। इस तरीके से मैनेज करके कलियों को काटा जाता है जिससे कि कपड़े की जो प्रिंट होती है वो ऊपर नीचे की तरफ आ जाती है। तो मैंने इस बात का ध्यान रखा कि अगर इस तरीके से भी कलियां डिवाइड हो रही हैं तो मेरा फैब्रिक वेस्ट ना जाए, प्लस वो दिखने में बहुत ज़्यादा बुरा भी ना लगे। और ये कॉम्बिनेशन मैंने इस तरीके का इसलिए चूज़ किया क्योंकि दोनों कुर्तों में जो अपर है वो बहुत ही ज़्यादा डार्क कलर का था एंड जो बॉटम है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट कलर का था और ये प्रिंट्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हुई जा रही थी। तो आई थॉट बैंग ऑन ब्रो, मुझे तो यही वाले सूट पीसेस लेने हैं। ओके गाइस, तो स्कर्ट की एक और बात तो मैं आपको बताना भूल गई। स्कर्ट की बेल्ट बनाने के लिए ना 2 कपड़े ही बचे थे। एक तो ये रेड कलर का फैब्रिक बचा था और ये जो पर्पलिश जो आपको ब्लैकिश शायद दिख रहा होगा ऑन स्क्रीन, इस तरीके का फैब्रिक बचा था। तो व्हाट आई थॉट कि क्यों ना मैं मतलब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ऊपर का बेल्ट बनवा लूँ। एक सिंगल बेल्ट रहेगा तो वो पूरा का पूरा डोमिनेट करता ओवरऑल स्कर्ट को, बट अगर 2 हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे एक दूसरे के साथ तो वो पूरे स्कर्ट के साथ मर्ज हो जाएगा एंड दिस इज हाउ इट लुक्ड रियली वेरी गुड। अब बात करते हैं लेसेस की। तो अगर आप देखोगे ना तो स्कर्ट के बॉटम में आपको 2 तरीके के लेसेस दिखेंगी, एक तो गोल्डन कलर की लेस है और एक ग्रीन कलर की लेस है। इसके पीछे का आइडिया क्या था? कुछ खास आइडिया नहीं था क्योंकि ऑलरेडी घेरे में स्कर्ट रेडी हो चुका था। तो मुझे इसके ऊपर उस तरीके की लेस लगानी थी जो थोड़ा सा अलग सा कलर हो और वो ब्लिंगी ब्लिंगी होकर के दिखे। दीज डेज आई एम नॉट टू मच इनटू डोमिनेटिंग कलर्स की यार बहुत ठंडे
ठंडे कलर्स मेरे को अच्छे लगते हैं। दीज डेज आई एम टू मच इनटू ब्राइट कलर्स, मतलब मुझे लेमन येलो पसंद आ रहा है, मुझे ऑरेंज पसंद आ रहा है, ग्रीन पसंद आ रहा है। आई एम टू मच इनटू कलर्स दीज डेज एंड आई एम लविंग दिस थिंग। आई थिंक ये मेरी हैप्पी वाली वाइब है। तो ये जो बॉर्डर मैंने चूज की वो ग्रीन मैंने इसलिए चूज की क्योंकि ऑल द वे मेरे स्कर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ग्रीन कलर का हो, बट स्टिल आई वेंट फॉर इट क्योंकि एक तो बहुत छोटी सी बॉर्डर है तो बहुत ज़्यादा कुछ दिखेगी नहीं। आई जस्ट थॉट कि मैं कुछ ग्रीन कलर की एसेसरीज या कुछ भी उसके साथ पेयर कर लूँगी एंड इट वॉज लुकिंग सीरियसली सो गुड। तो मैंने इसलिए यहाँ पे बहुत छोटी सी एक ग्रीन कलर की लेस लगवा ली और उसके साथ गोल्डन कलर की एक और लेस ऐड करवा ली। अब बात करते हैं ब्लाउज की। ये ब्लाउज बहुत ही सेक्सी और बहुत सही बना है और इसका जो फैब्रिक था उसको चूज करने के पीछे मेरा रीजन ये था कि चलते फिरते ना मेरे को ये कपड़ा दिख गया था एंड आई फेल फॉर दिस फैब्रिक क्योंकि इस पर ना मरून कलर के फ्लावर्स बने हुए हैं, गोल्डन कलर के फ्लावर्स बने हुए हैं। तो जो गोल्डन कलर के फ्लावर्स बने हुए हैं वो गोल्डन कलर की लेस से मैच कर रहे हैं जो मेरे नीचे इसमें दिया हुआ है, और मरून कलर के जो फ्लावर्स हैं वो ऑब्वियसली मेरे स्कर्ट में थोड़ा सा मरूनिश टच है उसके साथ जा रहा था। अगर मैं ऊपर कुछ कॉटन का ले लेती या कुछ ब्लैक ले लेती तो ऑब्वियसली वो आउटफिट कंप्लीट तो लगता लेकिन बहुत ठंडा सा आउटफिट लगता और मुझे थोड़ा सा वाइब्रेंट और थोड़ा सा कलर्स की तरफ जाना था एंड दैट इज व्हाई आई वेंट फॉर दिस येलो कलर ब्लाउज। आई रियली लव्ड इट। पैकलेस है ब्रो। एंड अब बात करते हैं जो मैंने एक बेल्ट भी बनवाया हुआ है ब्लाउज के साथ। ब्लाउज के साथ मैंने बेल्ट इसलिए बना लिया क्योंकि ये स्कर्ट मैं सिर्फ इस ब्लाउज के साथ हमेशा तो कैरी करूंगी नहीं, ऑब्वियसली मिसमैच करूंगी। तो ये जो बेल्ट रहेगा ना, ये बेल्ट मैं स्कर्ट की बेल्ट के ऊपर पहन लूंगी या तो फिर दुपट्टा कैरी करके उसके ऊपर डाल दूंगी, उससे लुक थोड़ा सा एनहांस्ड लगेगा और ऐसा नहीं लगेगा कि स्कर्ट और जो ब्लाउज है वो दोनों अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं। बट जब मैंने ये बेल्ट अपने वेस्ट पर पहना ना इसके स्कर्ट के वेस्ट के ऊपर, तब तो ये बहुत ही ज्यादा सही लग रहा था एंड ओवरऑल कंप्लीट लुक दिखने लगा था। नाउ लेट मी टेल यू द स्टोरी बिहाइंड दिस ब्यूटीफुल ज्वेलरी। ये जो ज्वेलरी है ये मैंने न्यू मार्केट से ली हुई है। ज्वेलरी ये दाने से बनी हुई है और नीचे इसमें क्रिस्टल यानी कुंदन का वर्क है। न्यू मार्केट भोपाल में इज मोर लाइक अ सरोजनी का मार्केट जैसे होता है, उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच इट। और उसमें क्या है, ये मुझे मिला था 400-450 रुपए तक की मुझे ये ज्वेलरी मिल गई थी। मैंने ग्रीन कलर की ज्वेलरी इसलिए ली क्योंकि मुझे ऐसा नहीं दिखाना था कि सब कुछ मर्ज हो रहा है, मुझे थोड़ा कलरफुल बनना था। तो ये ग्रीन कलर की ज्वेलरी जो है मेरे लेस के साथ, जो बहुत ही छोटी सी पतली सी ग्रीन लेस स्कर्ट में लगी हुई है, उसके साथ इजीली मर्ज हो रही थी और उसके साथ ही मुझे इयररिंग्स भी मिले। इसके साथ साथ एज एन एसेसरी मैंने ग्रीन कलर की पोटली अपने साथ कैरी की थी। तो ओवरऑल मेरा लुक ऐसे जाकर कंप्लीट हुआ है। So this is how I completed this look. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज गिव इट अ बिग फैट थम्स अप और शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। लाइक और कमेंट करके जाना, बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। एंड नाउ आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।